सुप्रभात बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। आप सभी अपनी अपनी तरंग की पुस्तिका को साथ में रख लीजिए। हाफिजली एग्जाम के पहले हमने पाठ 9 तक के सभी पाठों को पढ़ लिया था, अच्छी तरह से समझ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे पाठ 10। पाठ 10 में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। इस शब्द से आप लोग परिचित होंगे। क्रिया किसे कहते हैं? हम कोई भी जो काम करते हैं, या तो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ये सभी एक प्रकार की क्रिया हुई। ये सभी क्रिया है। समझ में आया बच्चों? तो आज हम इसकी परिभाषा को पहले देखते हैं। अगर परिभाषा लिखने आएगा कि क्रिया किसे कहते हैं, इसे परिभाषित कीजिए, या फिर क्रिया की परिभाषा लिखें, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। एक ऐसा शब्द है जिससे पता चल जाता है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, तो इसी शब्द को हम कहते हैं क्रिया। उदाहरण में एक दो आप लिख सकते हैं। पढ़ना हुआ, नाचना हुआ, कोई भी क्रिया आप लिख सकते हैं। हंसना, रोना, खेलना, ये सभी एक प्रकार की क्रिया है। ठीक है बच्चों, परिभाषा स्पष्ट है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो ये तो हुई क्रिया की परिभाषा। अब हम देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया के भेद में पढ़ेंगे हम। क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया को मैंने 2 पार्टीशन में बांट दिया, 2 भेदों को। पहला भेद है हमारा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया पहला, और दूसरा अकर्मक। पहला हुआ सकर्मक और दूसरा अकर्मक। अब है कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो सकर्मक क्रिया वैसी क्रिया होती है जिसमें कर्म होता है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, और अकर्मक क्रिया बिना कर्म के होती है। ठीक है बच्चों, इसको हम उदाहरण के द्वारा अच्छी प्रकार से समझते हैं। यहाँ सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के उदाहरण में मैंने लिखा है, भाई पुस्तक पढ़ रहा है, या फिर यहाँ किसी का नाम भी लिख सकते हैं, राम पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए, इसमें मैंने 3 भागों में इस वाक्य को बांटा है। तो पहला भाग है राम, जो काम करता है, या वो राम हो या फिर भाई हो या बहन हो, किसी का काम में जो क्रिया है उसको जो व्यक्ति कर रहा है, तो वो हमारा कर्ता हो जाता है। तो इसको हम कर्ता के कैटेगरी में बांटेंगे। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? पढ़ रहा है। तो कौन पढ़ रहा है? तो भाई पढ़ रहा है। तो ये भाई पढ़ने का काम कर रहा है, तो ये हमारा हो गया कर्ता। स्पष्ट है? वाक्य में जो काम करता है वो कर्ता हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिया कहाँ है। इसमें पहले हम क्रिया को खोज लेते हैं। तो इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ना। पढ़ रहा है, तो ये हमारा जो है वाक्य का ये भाग हो गया हमारा क्रिया। अब कर्ता पता चल गया हमको, क्रिया पता चल गया। अब सकर्मक क्रिया के उदाहरण मैंने क्या बताया? सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। तो यहाँ हम एक प्रश्न के रूप में इसको देख सकते हैं। क्रिया पढ़ रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है? पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? तो पुस्तक पढ़ रहा है। भाई पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ प्रश्न पूछने पे एक मेरे पास जवाब है कि पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये पुस्तक जो मेरा हो गया, कर्म हो गया। तो इस प्रकार इस वाक्य में कर्म है, इसीलिए ये सकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, इसको कर्म लिख सकते हैं या फिर काम लिख सकते हैं। भाई पुस्तक पढ़ रहा है, तो भाई क्योंकि पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? भाई पढ़ रहा है। तो भाई कर्ता हो गया, क्योंकि ये पढ़ने का काम कर रहा है। क्रिया क्या हो गया इसमें? पढ़ रहा है। पढ़ रहा है क्रिया हो गया। और क्या पढ़ रहा है? क्रिया के जो क्रिया होती है उससे संबंधित अगर हम सवाल पूछें कि पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये पुस्तक हमारा हो गया कर्म। अब चूंकि इस वाक्य में कर्म है, इसीलिए ये सकर्मक क्रिया हो गया। स्पष्ट है बच्चों? कहीं किसी भी तरह का आप लोगों को परेशानी हो, दिक्कत हो, तो ग्रुप जब खुलेगी सामने तो आप लोग बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं।
लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, काम करने वाले को कर्ता बोलते हैं, और जो काम होता है, क्या कर रहा है, तो पढ़ रहा है, तो ये क्रिया हो गया। अब क्रिया के संबंधित सवाल पूछेंगे हम। पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये कर्म हो गया। इस तरह से ये सकर्मक क्रिया हो गया। अब अकर्मक क्रिया पे हम आते हैं। अकर्मक क्रिया में कोई भी कर्म नहीं होता है। पक्षी उड़ रहा है, तो इसमें पक्षी उड़ने का काम कर रहा है, तो ये काम कर रहा है, इसलिए ये पक्षी कर्ता हो गया मेरा। और उड़ रहा है, क्रिया हो गया। इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, उड़ने की क्रिया हो रही है। कौन उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है। यहाँ ये कुछ भी नहीं बताया गया है कि पक्षी, कर्म कुछ है इसमें नहीं, कोई भी कर्म नहीं है इसमें, सिर्फ उड़ रहा है, क्रिया है, और एक कर्ता है, तो इसमें कर्म नहीं है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया हो गया। स्पष्ट है बच्चों। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये आपकी क्रिया पाठ हो गई, क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद। इसके अभ्यास की ओर हम चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया पहचानो और उसके भेद लिखो। एक दो उदाहरण मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। क्रिया पहचानना है और उसके भेदों को लिखना। मनीष हॉकी खेलता है, ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं मनीष हॉकी खेलता है। तो इस वाक्य को भी हम इसी तरह भागों में बांट के देखते हैं। यहाँ पे काम कौन कर रहा है, मनीष काम कर रहा है, तो मनीष हमारा कर्ता हो गया, और क्रिया क्या हो गया, खेलता है, तो ये मेरा क्रिया हो गया। अब देखिए, हॉकी, हॉकी बच गया मेरा, तो खेल रहा है, क्या खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछने पे जवाब आता है कि हॉकी खेल रहा है, तो ये हॉकी मेरा कर्म हो गया, ठीक है। तो जिस वाक्य में कर्म शामिल होता है तो वो क्या हो जाता है, सकर्मक क्रिया। इस प्रकार से ये वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद हम लिखेंगे, सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, मीना हंस रही है। ख है, मीना हंस रही है, तो इसमें देखिए क्या है, कर्ता और क्रिया है, सिर्फ कर्म इसमें नहीं है। मीना हो गया आपको कर्ता, और हंस रही है हो गया क्रिया, इसमें कोई भी कर्म शामिल नहीं है, तो इसीलिए ये हो गया अकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों। तीसरा वाक्य है, संजीव पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गया। माँ कपड़े धो रही है, तो माँ क्या धो रही है, कपड़े, इसमें कर्म है, तो इसीलिए सकर्मक हो गया। रीना तैर रही है, तो रीना क्या कर रही है, तैर रही है, इसमें सिर्फ कर्ता है और क्रिया है, कर्म नहीं है, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। अब है सही कथन पर सही और गलत कथन पे गलत का निशान लगाइए। नीरजा हंसती है, इस वाक्य में हंसती कर्म है, नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हंसती क्रिया होना चाहिए, तो ये वाक्य मेरा गलत हो गया। अमित पत्र लिखता है, इस वाक्य में पत्र कर्म है, हाँ बिल्कुल सही, अमित लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पे कर्म में पत्र है, इसीलिए ये वाक्य भी मेरा सही है। अभिनव पढ़ता है, इस वाक्य में अभिनव करता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभिनव ही न पढ़ने का काम कर रहा है, तो इसीलिए वो करता हो गया। मजदूर मकान बना रहा है, यह अकर्मक क्रिया है, नहीं ये अकर्मक नहीं होगा, क्योंकि बना रहा है, क्या बना रहा है, तो मजदूर मकान बना रहा है, यहाँ पे कर्म है, तो ये हमारा सकर्मक क्रिया है, लेकिन यहाँ पे है दिया हुआ कि अकर्मक क्रिया, तो ये गलत हो जाएगा। घोड़ा दौड़ रहा है, यह वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, नहीं बिल्कुल नहीं, घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें घोड़ा करता है और दौड़ रहा क्रिया है,
कर्म तो कहीं है ही नहीं, तो यह सकर्मक हो ही नहीं सकता, यह अकर्मक क्रिया है। इस तरह से यह वाक्य भी मेरा गलत हो गया। तो बच्चों इसके बाकी प्रश्नों को गृह कार्य के रूप में मैं दूंगी। बहुत सारे प्रश्नों को मैंने समझा भी दिया इस पाठ के, और इसकी क्रिया की परिभाषा और क्रिया के भेद यह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो भी कार्य मैं ग्रुप पे सेंड करूँगी, आप लोग हाफ ईयरली एग्जाम के बाद बहुत कम बच्चे ग्रुप पे एक्टिव रहते हैं, इसीलिए अपने में इम्प्रूवमेंट लाना है, पढ़ाई को अच्छे से करना है, तो सभी बच्चे ग्रुप पे एक्टिव रहें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।